नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पेट के जो कोर्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अगला सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसी कड़ी में हिस्ट्री के साथ आज हम ज्योग्राफी भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी आ चुकी है, ज्योग्राफी के बाद हिंदी, हिंदी के साथ इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक चीज का हर एक पोर्शन आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, एक एक दो सब्जेक्ट। इसलिए मतलब पेट जो कि डेट भी आ चुकी है, अक्टूबर में जा चुका, लेकिन मुझे अक्टूबर नहीं जाना है। मेरा एक ही टारगेट है कि सितंबर तक, लमसम लास्ट सितंबर तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं पेट का, और फिर इसके बाद कुछ आपके MCQs लेकर आऊं, ताकि आपका जो सिलेबस जो आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके आधार पर आपको MCQs कुछ कराने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए भारत की अवस्थिति और विस्तार की बात अगर हम करें तो भारत की जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? 7वां। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत की जनसंख्या के आधार पर दुनिया में दूसरा स्थान है। क्लियर? और उसी अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में ही भारत का विश्व में, एक मिनट, ये हम थोड़ा मैपिंग बना लें ताकि आपकी समझ में आ सके चीजें, और तब ज्यादा समझ में आएंगी आपकी जब आपको मैपिंग के थ्रू समझाया जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो हम लटकाने की कोशिश करें, त्रिपुरा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक राज्य, एक शहर लटकाना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी मुंबई पड़ेगी। ये है अपना भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सी पोजीशन है? सेकेंड पोजीशन है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी आयोग क्या करता है, ये डाटा बिल्कुल करेक्ट देता है, लेकिन उसके सामने जिसका मात्रक है, ठीक है, मेजरमेंट, वो चेंज कर देता है। किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, इस टाइप से वो आगे मात्रक रख देता है। तो इन सब चीजों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन पे गौर करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में आपको अंदर बाहर करती हैं। क्लियर? आगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, और कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब ये डाटा नहीं पूछता, अब पूछता है कि अगर पूरी पृथ्वी 100% है, मान लीजिए, तो उस 100% कितने परसेंट भूभाग पर भारत की अवस्थिति है। तो उस 100% भूभाग पर भारत की कुल अवस्थिति है 2.42%, 2.42% क्षेत्रफल पर, भूभाग पर भारत अपना बसा हुआ है। क्लियर? आगे जनसंख्या की दृष्टि से, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, प्लस जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ दूसरा स्थान, पहला है चीन इज फर्स्ट एंड इंडिया इज सेकेंड। ओके, भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर। लेकिन यहाँ पर भी हम चीन को पछाड़ने में बहुत भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पछाड़ दें, और अच्छी बात है, हम हर चीज में आगे रहना चाहते हैं। तो जनसंख्या कौन सी बहुत बड़ी बात है अपने लिए। जिस दिन चाह जाएंगे अपने देश के भारतीय, उस दिन पीछे हो जाएंगे। अभी चाह नहीं रहे, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। बाकी आपको पता है, यहाँ समझदार है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। लेकिन कई बार पूछ लेता है कि दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें नंबर पर कौन सा देश, 6ठे नंबर पर। इन 7 के पहले तक आपको पता हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा, फिर उसके बाद, सॉरी गलत हो गया, रूस, एक मिनट, रूस है, वही रूस जिस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, रूस, फिर कनाडा, फिर रूस, कनाडा, चीन, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर उसके बाद आपका ब्राजील, फिर उसके बाद आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपका आएगा इंडिया। ठीक है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब एक चीज यहाँ जान लीजिए, ब्राजील जो देश है ना, ये ब्राजील, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से विश्व में इसका 5वां ही स्थान है। आगे समझ में? आगे अगर हम चलें
तो यहीं पर आपको मैं बता दूं कि ब्राजील एक देश है, लेकिन ब्राजील से ज्यादा हमारे देश में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ब्राजील में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य न होकर एक देश होता तो आप मान लीजिए यहाँ ब्राजील नहीं, यहाँ पर 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश होता। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हम इतना आगे हैं जनसंख्या में। चलिए आगे, ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ चीजें और आपको बता दें। अब हम डायरेक्ट मैप में आते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरिक विस्तार जान लिया। भारत का अब अक्षांशीय देशांतरिक होता क्या, पहले ये जान लो। ये सपोज दैट हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का किस आकृति क्या है, आकार कैसा है, शेप कैसा है। तो पृथ्वी का जो शेप है ना वो कैसा है, जियोड टाइप है। यानी जियोड टाइप क्या होता है, ये ऐसे यानी चपटी टाइप, ऐसे थोड़ा कम बनी है। एक थोड़ी सा प्रयास करूँ क्योंकि गलत पढ़ाना है, मतलब गलत पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में गलत बैठेगा, इसलिए गलत नहीं पढ़ाएंगे। गलत फिगर बनाएंगे तो आपके दिमाग में भी गलत फिगर बैठ जाएगा, ठीक है। ये है मतलब ये चपटी टाइप है ऐसे ग्लोब में, लेकिन ऐसे पृथ्वी टोटल नहीं है। पृथ्वी हमारी ऐसे है, ये है जैसे। अब इसका ये वाला जो भाग है इसको हम काट दें, जैसे इसको हम इसको गोल करने की कोशिश करें, ये गोल हो गया। ये वाला जैसे काट के यहाँ सेट कर दें, ये वाला काट के यहाँ सेट कर दें। इस प्रकार से आप देखेंगे तब हमारी पृथ्वी गोल कही जाती है। आगे समझ में आ गया। इस पृथ्वी पे 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर इस पृथ्वी में इस पर भूभाग है। यानी इस पृथ्वी में 29% स्थल है और 71% जल है। क्लियर। आगे आप कुछ चीजें और जाए, जैसे आपको मैंने क्षेत्रफल तो बता दिया बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दर से राज्य देश। अब जान लीजिए महासागर जल, महासागर कितने हैं। मैं तो 7 समंदर पार करके तेरे पीछे पीछे आ गई महासागर में, और उस गाने में 7 समंदर हैं। एक्चुअली बात देना है जो डायरेक्टर होते हैं इनके समझ में, इनके बुद्धि कम चलती है, इनके पढ़े लिखे थोड़े ना होते हैं, इनको 7 बता दिया गया। लेकिन है कितने, 5 टोटल। 5 महासागर हम पढ़ते हैं, 5 महासागर और 7 महाद्वीप। तो 5 महासागर। सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता दूं जो अक्सर आप भूलेंगे नहीं। पैसा, पी से पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक। अब पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और ये आर्कटिक महासागर। ये टोटल इतने हमारे क्या है, महासागर हैं। टोटल कितने, 5 महासागर हैं। ये क्रम है, सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। आइए आगे। अब आपको कुछ चीजें मैं बता दूं, जैसे कि अब पैसिफिक ओशियन की बात करें, प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर को आप देखेंगे कि अंग्रेजी अक्षर के ओ आकार में इसकी आकृति है, अंग्रेजी अक्षर के ओ। अटलांटिक महासागर आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर एस। आपके पास है ग्लोब या एटलस या मानचित्र है विश्व का, तो देखिए अपने आप सामने रखिए खोलकर, एटलस जरूर रखिए और ऑक्सफोर्ड, ठीक है। इससे आपके कपाल चक्षु खुलते हैं, ठीक है, ज्ञान पता चलता है कौन सी चीज कहाँ पर है। मानचित्र बहुत ही सरल चीज है लेकिन बहुत ही टफ है, बहुत ही क्लिष्ट है। क्लिष्ट तब तक जब तक आएगा नहीं, और हर एक चीज क्लिष्ट है जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मानचित्र खोल कर रखिए आगे, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो अंध महासागर अंग्रेजी अक्षर के एस आकार के, और इंडियन ओशियन जो है हिंद महासागर या अंग्रेजी अक्षर एम आकार का है, ठीक है। ये पूछ लेता कभी कभार, तो आपको पता होना चाहिए। अब महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप टोटल है भैया 7, महासागर है टोटल 5। तो महाद्वीप अगर क्रम से पूछ ले आप तो आपको पता है जिस देश में हम रहते हैं, सॉरी जिस महाद्वीप में, वही सबसे बड़ा एशिया। फिर एशिया के बाद आपका आएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद सदर्न अमेरिका, ठीक। और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
अंटार्कटिक। उसके बाद आपका आएगा फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये टोटल 7 महाद्वीप हैं। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है। अब जैसे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं यूरोप और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उस ये जिस महाद्वीप में रहता है उसका नाम है ओशिनिया। क्या नाम है? ओशिनिया महाद्वीप। इस ओशिनिया महाद्वीप में 2 बड़े भूखंड हैं, एक ऑस्ट्रेलिया एक न्यूजीलैंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बड़ा भूखंड है, इसलिए इस महाद्वीप को बोलचाल की भाषा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोल देते हैं। वैसे ओशिनिया महाद्वीप में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और उनमें एक देश है ऑस्ट्रेलिया और एक बड़ा देश है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ये है महाद्वीप, ये है महासागर। आ गया ये। अब हम कुछ अपने पड़ोसी के बारे में जाने, पड़ोसियों के बारे में जानने पड़े। हम अक्षांश और देशांतर जाने। चलिए अक्षांश और देशांतर जान लेते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश वे रेखाएं होते हैं जिनका विस्तार पूरा से पश्चिम में होता है। हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, उनको हम अक्षांश और देशांतर 2 मानी गई हैं। अक्षांश और देशांतर, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, तो जो काल्पनिक रेखा का विस्तार ये है पूरा से पश्चिम में, इनको क्या बोलते हैं? इनको अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और जिन रेखाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में है, इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम देशांतर बोल देते हैं। ठीक है, देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, आइए समझते हो कि अब जैसे ये देश है, किसी भी देश का विश्व में कहाँ पर क्या भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की क्लाइमेट क्या होगी, क्लाइमेट कौन सी है तो है क्यों, प्लस क्लाइमेट यानी जलवायु, प्लस इस महाद्वीप में जो भी देश है उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी टाइमिंग क्या होगी, उनकी तिथि निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजों को जानने के लिए तो कुछ काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को जो उत्तर से दक्षिण में जिनका विस्तार है उनको हम देशांतर बोल देते हैं, और जिन काल्पनिक रेखा का विस्तार पूर्व से पश्चिम में है उनको हम अक्षांश बोल देते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं अब अक्षांश देशांतर के हिसाब से भारत का क्या है, कितने अक्षांश पे भारत की स्थिति है और कितने पर देशांतर है। तो जैसे ये है पृथ्वी है, एक चीज समझ लीजिए, तो 0 डिग्री एक रेखा है, इसको समानांतर विषुवत, और इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोल देते हैं। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप, जैसे जैसे जाएंगे आपको 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 4 टोटल 90 तक यहाँ है, फिर नीचे आएंगे 90 यहाँ है, अर्थात टोटल 90 ऊपर 90 नीचे, अर्थात 180 प्लस 1 0 डिग्री, तो 181 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर? वैसे देशांतर रेखाएं हैं, हर एक डिग्री पर, जैसे कोई भी गोला है 360 डिग्री का होता है, लेकिन इस हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा है। इस प्रकार से टोटल कितनी रेखा हो जाएंगी? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आई? आगे आइए। ये पेट के अकॉर्डिंग से चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा ही बताया जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पेट के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो फिर से, और लेक्चर छोटा रखना है मुझे पहला, तो ये टारगेट में रखकर चलता हूँ पेट के लिए। चलिए आइए देखते हैं इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखो भारत का, ये 8 डिग्री 4 मिनट से, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। कि आगे देशांतरी विस्तार देखिए, ये है देशांतरी विस्तार, ये ऐसे, ये देशांतरी विस्तार है। ठीक, देशांतरी विस्तार कितना है? इन दोनों, ये जो रेखा है ये है आपकी, ये पड़ेगी 68 डिग्री 6 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी विस्तार है। क्लियर? क्लेम क्या? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरी विस्तार। अब देखिए कैसे पूर्वी उत्तरी क्या होता है। जैसे गोला है, इसको ऐसे काट दिया तो ये इसका क्या हो गया? ये उत्तरी दिशा हो गई, ये दक्षिणी दिशा हो गई। क्लियर? तो ये जो भारत है यहाँ उत्तर में कहीं स्थित है, सपोज दैट भारत है,
लेकिन हमने कहा पूर्वी देशांतरी विस्तार है, तो एक रेखा ये है, ये 0 डिग्री देशांतर, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा वैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है। तो इस 0 डिग्री देशांतर इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो भारत कहाँ है? अगर पूछा जाए भारत की स्थिति ब्लॉक में कहाँ पर, उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ पर? उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, तो आप नोट्स बनाते रहिए अगर जरूरत समझे तो। अगर नोट्स बना लेंगे तो आपकी रिवीजन के लिए सहूलियत आपको काफी अच्छी होगी। आगे देशांतरी विस्तार, अक्षांश विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की अवस्थिति है हमारे ग्लोब में। क्लियर? आगे देखते हैं क्या होता है। मैं मिट गया क्या? चलो फिर बना लेंगे, मैं तो बना लेता हूँ, आप लोग बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं बनाओगे तो मार्केट में आते हैं, खरीद लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। समझ गए? ये देखो मैंने बना लिया, और मुझे पता तुम में इससे ज़्यादा काबिलियत है नहीं, तो तुम भी बना लो। ठीक, आगे देखते हैं। ये है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, दुनिया में स्थान, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व में स्थान। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, और एक चीज जान लीजिए, भारत जहाँ पर है एक भारतीय उपमहाद्वीप भी है, एक एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एक देश है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। कौन कौन से आप जान लीजिए। पहला तो पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इतने देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? आगे आइए। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो पहली चीज तो आप संख्या में जान लें, 9 पड़ोसी देश हैं हमारे। कितने हैं? 9। इन 9 में 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 जलीय की ओर सीमा साझा करते हैं। लेकिन उन 7 में 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये अपना प्यारा दुश्मन देश पाकिस्तान, ये अपना इस समय आतंकवाद में नंबर 1 पोजीशन है अफगानिस्तान। उसके बाद ये इधर आएंगे तो चाइना, इधर आप आएंगे तो नेपाल, इधर जाएंगे तो भूटान, इधर आपका म्यांमार, इधर आपका बांग्लादेश, इधर अपना एक पड़ोसी मुल्क जिस पर अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति फरार हो गए। ठीक है, और वो जब फरार हुए तो वहाँ की जनता रोडों पर उतर आई थी, इसलिए वो डर के मारे भाग गए और वहाँ की जनता राष्ट्रपति भवन में बढ़िया ऐसो आराम से काट रही थी जिंदगी। ठीक है, तो ये है अपना श्रीलंका। ये इधर एक अपना पड़ोसी देश है मालदीव। टोटल 9 देश हो गए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये स्थलीय हो गए 8 9, ये क्या हो गए? जलीय हो गए। ठीक, तो श्रीलंका और मालदीव कैसे दोनों देश हैं? जलीय। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे जलीय पड़ोसी देश कितने हैं तो 2, हमारे स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 7। लेकिन स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा कर कितने हैं? तो वो है 3, स्थलीय और जलीय दोनों। कैसे? ये पाकिस्तान है, इधर स्थल है, इधर से आप जल से भी जा सकते हैं। ये बांग्लादेश है भैया, इधर आप स्थल है, इधर बांग्लादेश से आप जा सकते हैं। इधर म्यांमार है, इधर आप स्थल से जा सकते हैं, इधर आप किससे जा सकते हैं? जल के माध्यम से। तो 3 ऐसे पड़ोसी देश जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं और तीनों ही ये अपने क्रम में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। क्लियर? आगे आइए। इनके पड़ोसी देशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इनकी मुद्रा पता होनी चाहिए, इनकी संसद पता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि जीएस में आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये चीजें अब आपके रीजनिंग में आती हैं। ठीक है, 1 लाइनर फैक्ट में कोडिंग डिकोडिंग बेस पर, जैसे पाकिस्तान रेशियो इस्लामाबाद, श्रीलंका रेशियो ... फिल इन द ब्लैंक। समझ गए? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम, मालदीव की राजधानी माले, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल,
नेपाल की नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नैपेदा, चीन की बीजिंग, ये हमारी पड़ोसी देश है। क्लियर? आगे आइए। अब इनमें से पूछ लेता कि कौन सा पड़ोसी देश सर्वाधिक सीमा, सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश अपना सबसे ज्यादा सीमा साझा करेगा। बांग्लादेश के बाद आपका आ जाएगा चीन के बाद आ जाएगा आपका पाकिस्तान के बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद अफगानिस्तान। समझ गया? ये क्रम है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। क्लियर? आगे बांग्लादेश ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत से 3 ओर से घिरा है? बांग्लादेश देख लीजिए, इधर से भारत, इधर से भारत, इधर से भारत। क्लियर? आगे दूसरा, ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ये अपना त्रिपुरा है, इधर से बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश। क्लियर? तो बांग्लादेश से वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर घिरा हुआ त्रिपुरा है, प्लस वह पड़ोसी देश जो भारत से 3 ओर घिरा हुआ बांग्लादेश है। क्लियर? आगे भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि का तात्पर्य पाकिस्तान से कतई नहीं लगाना है आपको। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, जो कि भारत को श्रीलंका से पृथक कर देती है। जल संधि है तो संधि मतलब होता है जोड़ना, तो जल यानी 2 जल राशियों को जोड़ेगी, इसलिए जल संधि है। लेकिन जब भी 2 जल राशियां जुड़ेंगी तो आपको पता होना चाहिए वहां पर स्थल खंड क्या हो जाएंगे? विभक्त हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। तो क्या है, भारत एक स्थल है, श्रीलंका स्थल है, दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जल राशि है, क्या नाम इसका? बंगाल की खाड़ी। इधर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। क्लियर? आगे अगर मैं आपको अब भारत के कुछ पड़ोसी कंडीशन बता दूं कि इधर क्या क्या है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है? अगर भारत के आप पश्चिम में जाएंगे, इधर अरब सागर पड़ेगा, ये अरब सागर है। पूरब में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल इंग्लिश में बोलते हैं। इधर आप आएंगे तो हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया हो तो वो है हिंद महासागर, जो भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर हिंद रखा गया। क्लियर? आगे आइए। हिंद महासागर की रानी किसे कहते हैं? तो हिंद महासागर की रानी कहते हैं कोचीन को। ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर? आगे अगर यहाँ पर आप देखें, ये इधर भारत की भौगोलिक स्थिति में विस्तार बताना है मुझे आज केवल, तो इसलिए भारत की केवल भौगोलिक स्थिति और विस्तार बता रहा हूँ, बाकी अंदर नहीं जा रहा हूँ भी। यहाँ पर अपना अपना ही राज्य है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्लियर? आगे आइए। अब अंडमान और निकोबार ये है, ये सपोज दैट मान लो अंडमान है, ये चारों द्वीप, ये यहाँ पर निकोबार है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप बोल दिया जाता है। क्लियर? आ जाइए। ये है आपका श्रीलंका, ये है हमारा मालदीव और ये है लक्षद्वीप। यहाँ पर कुछ चैनल चलते हैं। चैनल क्या होते हैं? चौड़ी जल राशियों को चैनल बोल देते हैं, जल मार्गों। चलिए आइए देखते हैं। अब जैसे कुछ हम चैनल पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे, पहले हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया, क्योंकि गड़बड़ क्या मतलब समझाने के लिहाज से। सपोज है कि अंडमान निकोबार कर दो, ये 8 डिग्री चैनल है, क्लियर? ये 9 डिग्री चैनल है, क्लियर? और यहाँ से आप 10 डिग्री निकाल लीजिए, और 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार को पृथक कर देता है। किसको पृथक कर देता है? अंडमान को निकोबार से। आइए 8 डिग्री चैनल जो है आपका, ये मिनिकॉय है, ये आपका मालदीव है। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप का ही द्वीप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 8 डिग्री चैनल किसको किससे पृथक करता है, ये किनके बीच से गुजरता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच से गुजरता है। दिख रहा है आपको आगे। लेकिन 9 डिग्री चैनल वहीं पर, ये लक्षद्वीप है, ठीक है? मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से गुजरता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल जो है
10 डिग्री चैनल जो है आपका, ये 10 डिग्री है, अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है। कहाँ से? अंडमान प्लस निकोबार। थोड़ा सही बना दो तो अच्छा रहेगा। ये अंडमान मान लो, ये निकोबार मान लो, 10 डिग्री है, ये अंडमान है, ये निकोबार है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ ऊपर 4 द्वीप आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप समझ लो अंडमान के स्पेशली, ये अंडमान, और यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर से दिखा दूँ आपको बिल्कुल क्लियर करके अलग से। सपोज दैट ये है अंडमान, ये है निकोबार, आइए ये है 10 डिग्री चैनल। इतनी बात समझ में आई? आइए इस 10 डिग्री में ये जो ये वाला है, ये है लिटिल अंडमान, या इसी को हिंदी में छोटा अंडमान बोल सकते हैं। ये है कार निकोबार, यानी निकोबार का कार द्वीप है, अंडमान का लिटिल अंडमान द्वीप है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच से गुजरता है। क्लियर? अंडमान निकोबार का जो सबसे उत्तरी द्वीप है, यहाँ पर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। ये है मध्य अंडमान, यहाँ ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, ये है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान जो है एक्चुअली में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के द्वीप के दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कॉमन है, पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अंडमान के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इतनी बात समझ में आई आपकी? फिर एक बार समझ लीजिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप मैंने आपको अलग से समझाया है। ऊपर के 4 अंडमान के द्वीप है, नीचे 3 निकोबार के द्वीप है। अंडमान और निकोबार के बीच से तो जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो जाता है, वो है अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार के कार निकोबार द्वीप दोनों के बीच से गुजर रहा है। क्लियर? इतना आगे आगे। अंडमान के सबसे उत्तरी जो द्वीप है, उस पर अंडमान निकोबार द्वीप, यानी अंडमान और निकोबार दोनों की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। आगे जो मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान पे अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आगे आइए। पाकिस्तान और भारत के बीच में डिवाइडिंग लाइनें हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है, उसका नाम है रेड क्लिफ। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान से अक्सर आतंकवादी गतिविधियां घटती रहती, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध वगैरह होता रहता है, छोटा मोटा ऑपरेशन चलता ही रहता है, इसलिए यहाँ से खून निकलता रहता है। खून क्या लाल है, इसलिए रेड क्लिफ। भारत और चीन के मध्य एक रेखा है, इसका नाम है मैकमोहन। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मैकमोहन का निधन कब हुआ था? तो 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। बांग्लादेश और भारत के साथ जो सीमा रेखा है, उसका नाम है जीरो लाइन। जीरो लाइन रेखा जो है भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे से पृथक कर देती है। यहाँ पर एक रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, इसका नाम है डोरंड रेखा। क्या नाम है? डोरंड रेखा। यह डोरंड रेखा जो है, ये एक्चुअली में भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने के लिए 1893 या 4 टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा। 1893 या 4 में, 93 में शायद, 93 में इसका निर्धारण किया गया था डोरंड महोदय के द्वारा। तो उस समय ये अफगानिस्तान और भारत को पृथक करती थी, लेकिन 1927 में जब पाकिस्तान और भारत अलग हो गए, ये भूभाग पाकिस्तान को मिल गया, इसलिए अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से पृथक करती है। इतनी बात समझ में आई? आगे अब भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हम पढ़ लें। सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु देखते हैं क्या है। भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सबसे पूर्वी और जो पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम है सबसे वालांगू। ठीक है, आइए ये, ठीक है, जो सबसे पूर्वी
लांगू, या इसी को बोलते हैं वालांगू, और दूसरा नाम याद आगे रहेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। सबसे पूर्वी बिंदु है सागर माथा, क्या इसी को बोलते हैं सरक्रीक। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। वहां पर स्थित है भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। आइए, लेकिन अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो है केप केमोरिन। क्या है? केप केमोरिन। ये क्या है? ये द्वीपीय बिंदु है, लेकिन केप केमोरिन क्या है? भारत के सबसे दक्षिणतम मुख्य भूभाग पर बिंदु है। अब केप क्या होता है? जैसे यो भूभाग, ये एक भूभाग है, जैसे भारत के वाला एरिया है, ये क्या है? तीन ओर जल से घिरा, यह अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो ऐसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ये प्रायद्वीप, इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। क्लियर? इस प्रायद्वीप को जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला जहाँ पर तीनों जलराशियां जुड़ती हैं, ये वाला और ये वाला, इसको ऐसे पॉइंट को बोलते हैं इंग्लिश में केप, हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष। इसलिए केप केमोरिन या अंतरिक्ष केमोरिन इसको बोल देते हैं। क्लियर? आगे अगर क्वेश्चन पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मैंने आपको बता रखा है, लेकिन वहीं पर अगर ये पूछ ले कि भारत के दक्षिणतम बिंदु से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दक्षिणतम बिंदु से है 4 डिग्री 8 मिनट से, ठीक है, 4 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 4 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, आगे सामने क्लियर? आइए, तो ये है भारत के सबसे अंतरतम बिंदु। इनके बाद दूसरे देशों की राज्य की सीमाएं शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे अब कुछ पॉइंट जैसे मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे निकटतम जलीय सीमा साझा करने वाला देश, तो भारत का सबसे निकटतम जलीय सीमा साझा करने वाला तो भैया श्रीलंका है। लेकिन दूसरा सबसे निकटतम जलीय सीमा साझा करने वाला देश है, यहाँ से है, ये ऐसे द्वीपीय है, उसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो भारत का दूसरा सबसे निकटतम जलीय सीमा साझा करने वाला देश है। यहाँ से एक रेखा जाती है, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से डिवाइड कर देती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन है? आप क्रम से लिख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये जो क्रम मैंने आपको बताया है ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एक यहाँ से रेखा जाती है समय निर्धारण मानक रेखा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी यानी अर्थात प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्लियर? इतने राज्यों से होकर हमारी 82.5 डिग्री समय यानी समय निर्धारण रेखा निकलती है। क्लियर? आगे समझ में। अब एक पॉइंट और जैसे जान लो, कर्क रेखा के सबसे निकटतम किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं, वो उत्तर प्रदेश, वो जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। तो आज के लिए इतना ये टॉपिक पर्याप्त है। ठीक है, भूगोल का अब भारत की अवस्थिति में विस्तार से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ इसकी।
और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार करें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है। क्यों करवाना ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जितना ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स और व्यूज आते हैं उतना ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर यानी फ्री के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर उतना ज़्यादा जो कैंडिडेट होता है टीचिंग वाला, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट होता है, उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है, उतनी ज़्यादा मेहनत करना पसंद करता है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। तो इसलिए उसको और नई नई चीज़ें लाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो वैसे मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप और भी ज़्यादा मैं प्रयासरत हो जाऊँ, आपके लालसा देखकर, आपकी इच्छाओं को देखकर, ठीक है। जो आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छा है बुरा है कैसा है कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।